बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, यानी आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा जी नंबर 1 आज मरीम नवाज़ की स्पीच और जो अभी आपने सुना इस पे आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? जी, सरकारी अफ़सरान की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जी, मेरे ख़्याल में अभी तो 100 दिन वाली स्टेज पे पहुँचे हैं, तो इनकी आपस की चीज़ें ही सामने आज आना की शुरू हो गई हैं जी, कि जी, पीपल्स पार्टी पहले ये कहती रही है और सही कहती रही है कि बजट के ऊपर इनसे तुम्हारी मुशावरत ही नहीं की गई। सो जो भी मामलात सामने आ रहे हैं, अब जो तरक्याती काम हो रहे हैं, जिस तरह चीज़ें आगे चलेंगी, पहले तो ये डिसाइड कर लें कि ये आपस में मखलूत हुकूमत में हैं, सिर्फ़ हुकूमत की हिमायत कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। जहाँ तक आज तकरीर का सवाल है, मैंने उसका एक पार्ट जो देखा, उसमें उन्होंने एक खुशाइंद बात की कि जी जो इनके अपोजिशन की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा जो इनके हलके हैं वहाँ की भी गलियाँ, नाले और सड़कें जो हैं, वो नालियाँ और सड़कें ठीक होंगी, उसी तरह ठीक होंगी जैसे इनके हलकों में होंगी। सो दावे तो बहुत हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ जो उन्होंने आज ये वाली बात की है उस पर अमल भी होगा। हम यकीनन उसके ऊपर नज़र रखेंगे कि क्या डेवलपमेंट फ़ंड्स माजी की तरह सिर्फ इनके, और इनसे मेरी मुराद है सिर्फ नून लीग के जीते हुए हलकों के अंदर चले जाएंगे, कि इनके इत्तेहादियों के हलकों में भी काम होगा और फिर उसके बाद अपोजिशन के हलकों में भी काम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सूबा तो पूरा पंजाब है। मैं जनूबी पंजाब की बात करूँगा। जनूबी पंजाब से ये बड़ा गिला रहता है हमेशा और अभी भी है कि डेवलपमेंट फ़ंड्स जो हैं और जो सारे तरक्याती काम हैं, इधर भी जो बातें की गई वो ज़्यादा आके सिर्फ लाहौर और उसके गिरदोनवा की या बड़े शहरों की बात हो जाती हैं, और जो 50 मिलियन के करीब जनूबी पंजाब के अवाम हैं उन तक कोई इस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट नहीं पहुंचता, उनके पास वसाइल नहीं लगते। सो अब डिटेल्स देखने की बात है कि वहाँ पे क्या काम होता है। उसके अलावा जो पार्लियामान की जो कमेटीज़ हैं, अब नेशनल असम्बली की कमेटीज़ जो हैं वो फ़ाल होना शुरू हो गई हैं, पंजाब असम्बली की कमेटीज़ भी फ़ाल होंगी, तब पार्लियामान पूरी तरह फ़ाल होगा। सो इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। बहरहाल ये अभी बातें हैं, इनके ऊपर अमल कितना बैरिस्टर होगा साहब उसको हम ज़रूर देखेंगे। बैरिस्टर साहब एक ज़ाहिर है कि आपके बारे में, आपकी पार्टी के बारे में जो कहा जा रहा है वो ये है कि एक तरफ हुकूमत है, ज़ाहिर है उनकी जो भी कोशिशें हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन आपकी अपनी पार्टी में बहुत फसाद है। आपके रहनुमा एक-दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं, ख़ास तौर पे पिछले वीक में अभी जो इस्तीफ़े देखने आए हैं, आपके सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इसके अलावा बहुत ये तो आपकी तो अपनी पार्टी एक इंतशार का शिकार हो रही है। आप एक मौसर अपोज़िशन कैसे बन पाएँगे? नहीं देखें, बिल्कुल कोई इंतशार का शिकार नहीं हो रही है। मैं आपको ये बताता हूँ कि उमर अयूब साहब ने पहले ही इस्तीफ़ा दिया था और उसकी इस्तीफ़ा देने की वजह ये थी कि वो लीडर ऑफ़ द अपोजिशन है नेशनल असम्बली में। हम पार्लियामान में बिल्कुल फ़ाल तरीके से पार्लियामानी जमात के तौर पर मौजूद होना चाहते हैं। हमने कमेटीज़ के इलेक्शन में भी हिस्सा लिया है, कमेटीज़ की मेंबरशिप भी ले रहे हैं नेशनल असम्बली की, और जो बात मैं पंजाब असम्बली के लिए कर रहा हूँ उसके ऊपर नेशनल असम्बली में हम पूरा फोकस कर रहे हैं। सो उन सब जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उमर अयूब साहब ने ये सोचा, कई लोगों ने उनको उससे मना किया कि आप ये ऐसे ना सोचें, आप सब कुछ साथ, दोनों चीज़ें साथ चला सकते हैं, माजी में भी हुआ है। लेकिन उन्होंने ये समझा बेहतर कि वो खान साहब को अपना इस्तीफ़ा भेजें इस बुनियाद पे कि वो पार्लियामान के अंदर एक इफ़ेक्टिव अपोजिशन लीडर का किरदार अदा कर सकें। सो बाकी बिल्कुल तो पार्टी की ख़ैर तरफ से नाम जा रहे हाँ, हैं, इख्तलाफ नहीं है, मतलब इख्तलाफ राय तो ज़रूर होता है, इंतशार कोई नहीं है पार्टी के अंदर। हर किस्म की सोच मौजूद होती है एक जमहूरी इदारे के अंदर, एक जमहूरी जमात के अंदर। देखिए बुशरा बीबी की अब जब हमशीरा ज़ाहिर है कि पब्लिकली इधर मरीम रियाज़ भुट्टो साहिबा तनकीद करेंगी अली अमीन गंडापुर पे, या रऊफ़ हसन तनकीद करेंगे, या लतीफ़ मूसा तनकीद करेंगे फवाद चौधरी पे, तो उसके बाद फिर यानी क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखें, तनकीद वो अपनी तौर पे करें और उनको साथी तनकीद तकरीबन। नहीं देखें, तनकीद पब्लिकली मेरा व्यू ये है, मैं पार्टी के पंजाब के सेक्रेटरी कानून के तौर पे कहूँगा कि तनकीद खुलेआम नहीं करनी चाहिए। जो पार्टी के मामलात हैं पार्टी के फोरम्स पे करें। इसके ऊपर बानी चेयरमैन का एक सर्कुलर भी मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कि ऐसी बातों पे बिल्कुल पार्टी एक्शन ले सकती है। सो ये बातें नहीं करनी चाहिए पब्लिकली। लेकिन अब ज़ाहिर है जो आजकल का सोशल मीडिया का दौर है, जो हर चीज़ तो सरेआम पब्लिक में आ जाती है, तो अगर उन्होंने कोई बात कर भी दी है तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी की पार्लियामानी पार्टी जो है वो बड़ी मुत्तहद है, वो पूरी चीज़ कर रही है। हमारे जो मेरे जैसे फॉर्म 45 वाले भी जीते हुए उम्मीदवार हैं, वो भी बड़े एक यूनाइटेड फ्रंट लेके आ रहे हैं। आपने देखा नेशनल असम्बली की भी हमने पार्लियामानी पार्टी में हिस्सा लिया, पंजाब असम्बली में भी यही हो रहा है। सो बिल्कुल ना सिर्फ पार्लियामानी पार्टी मुत्तहद है, बल्कि फॉर्म 45 वाली जो हमारी पार्लियामानी पार्टी है वो भी साथ मिलके काम कर रही है, और हम प्रोडक्टिव काम भी कर रहे हैं। देखें, हम ये बजट और बाकी जो बातें हो रही हैं, जो हम अभी भी, आपने भी जो सवाल किए हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं।
जो इस वक्त हज़ारों लोगों के ऊपर केसेस चल रहे हैं लेट्स से पंजाब के अंदर, हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। सो इस वक्त काम करने को बहुत है और पार्टी बिल्कुल और पार्टी के अहदेदार इन सब चीज़ों के ऊपर अपनी कंट्रीब्यूशन इफेक्टिव तरीके से यूनाइटेड पार्टी के तौर पे कर रहे हैं। ठीक है जी।